अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि ये नया साल आप लोगों का बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा और जो भी आप लोगों ने गोल्स और टारगेट्स और रेजोल्यूशंस तय किए हैं इस साल के, उस पर काम करना भी शुरू कर दिया होगा। क्योंकि देखिए, सिर्फ दुआ से तो काम नहीं होगा, बल्कि जिस चीज़ के लिए आप दुआ कर रहे हैं उसके लिए काम करना भी बहुत ज़रूरी है। आज हमने अपने शो पे दावत दी है वंस अगेन, आपकी डिमांड पर, आपकी रिक्वेस्ट पे, प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब को, जो कि एक बेहतरीन और नामवर रॉयल फिजिशियन है और बेहतरीन नुस्खे भी देते हैं, इलाज भी करते हैं और हर चीज़ डिटेल में बताते हैं। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हमने इनके साथ कवर किए हैं। आज बेसिकली हम बात करेंगे हार्मोन्स के हवाले से। बहुत सारी बच्चियों को छोटी ही उम्र में हार्मोनल इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम निगलेक्ट करते हैं, उनको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं और फिर वही इश्यूज़ जो हैं बड़े होकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देते हैं। यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी का भी जिसे कहते हैं ना अफेक्ट होता है उन पर। तो आज हमने सोचा कि हकीम साहब से ज़रा हार्मोन्स के हवाले से बात करेंगे और डिटेल में ज़रा जाएंगे और जानेंगे कि ये हार्मोनल इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं और किन किन चीज़ों पर इसका अफेक्ट हो सकता है। आइए जी, वेलकम करते हैं हकीम अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? अल्लाह की रहमत। वो तो मैं आपको यहाँ इसलिए बुलाती थी कि अटायर बड़ा जिससे कहते हैं ना डिफरेंट आपकी वार्डरोब से जब आप निकाल कर आते हैं तो हमने कहा हम लोगों को भी ज़रा दिखाते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज मैं देख रही हूँ आपने ये जो कैप पहनी हुई है और ये कोई स्पेशल क्राउन, जी हाँ, ये नवाब लोग पहनते हैं। आ जाए डायमंड्स हैं इसमें लगे हुए। अरे तो असली डायमंड्स हैं? जी हाँ भाई, तरह नज़र रखिएगा। सारे कैमरास ऑन करके रखिए। हाँ जी हकीम साहब, तो आज आपने ये वाली कैप निकाली है। सर्दियों में तो मौसम अभी तक चल रहा है हमारे यहाँ का, और ये कि अच्छा मौसम के भी असरात तो होते ही हैं हम पे, हमारे मूड पे। बिल्कुल असरात ही मौसम के और ग़िज़ा के असरात जो हैं वो अंदर के भी मौसम के असरात बाहर आते हैं। इसी तरह है। अच्छा जी, आज हकीम साहब हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स के हवाले से, ठीक है ना? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ये हार्मोन्स होते क्या हैं, किन चीज़ों को हम हार्मोन्स बोलते हैं और ये हार्मोनल इश्यूज़ कैसे हो जाते हैं? ये सब में गदूद हैं जो हमारे जिस्म में काम करते हैं, जिनको हार्मोन्स कहते हैं। FSH है, LH है, अच्छा, इसी तरीके से प्रोलैक्टिन है। मेल हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन आते हैं। तो ये इन हार्मोन्स की ख़राबी की वजह है। फिर हाइपोथायराइड। अच्छा, ठीक है। और ये तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से फीमेल्स में ज़्यादा है, ये थायराइड इशू वगैरह जो है, ये भी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ये फीमेल का ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस का वजूहत तो हैं, ठीक है। वो देर से सोना, अच्छा, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना। हाँ, कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो हार्मोन्स को अफेक्ट करती हैं, चाहे आप मेल हों, चाहे आप फीमेल हों, चाहे आप छोटे बच्चे हों या आप बड़े हों? क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो ये बताएं। एक तो ये मैंने बताया कि हाँ, अक्सर लोगों का, बच्चों का देर से सोने की एक बहुत बड़ी आदत बन गई है। नींद का पूरा ना होना। हालांकि 11 बजे के बाद जो है बॉडी में ख़ास प्रोटीन्स पैदा होते हैं, बॉडी की रिपेयर होती है, बॉडी में एस्ट्रोजन और एंड्रोजन जो है वो पैदा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हार्मोन्स का वर्किंग है ये रात को सोने के बाद पैदा होता है। यानी 11 से 3 के दरमियान एक आदमी के लिए तहज्जुद, इशा के बाद से लेकर तहज्जुद तक जो है ये बॉडी रिपेयर होती है। सही है। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम सोने का, हमारे औकात जो हैं बड़े डिस्टर्ब हैं। सही। अच्छा, नींद पूरी हो जाती है लेकिन सोते कितने बजे? 4-5 बजे। हाँ जी, और फिर उठ रहे हैं 12-1 बजे, है ना? नींद हुई पूरी लेकिन नींद बॉडी की नींद पूरी नहीं हुई। आपकी बॉडी में रिपेयर नहीं चीज़ें हुई, आपकी बॉडी जो है वो उसी तरह थकी हुई है, उसके अंदर कमी वाक़या हो रही है। और दूसरी वजह जो है वो जंक फूड है, जिसे हर दफ़ा हम यही कहते हैं कि प्रोसेस फूड जो है वो ना इस्तेमाल किया जाए। देखिए, प्रोसेस फूड में आपका बच्चों से लेकर शुरू होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो प्रोसेस मिल्क से स्टार्ट होते हैं। पहले 2 साल प्रोसेस मिल्क ही बच्चों को चलता है, जिसकी वजह से उनकी बुनियादी कमज़ोरियाँ लाक हो जाती हैं। सही है। इसी तरह हमारा जो जंक फूड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है,
वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाहर का खाना ज़्यादा खाना बहुत लोगों को ये आदत जो है ये कम करनी चाहिए। ठीक है, आपको अगर हफ्ते में एक दफ़ा आप कर लें बाहर का खाना, और बाकी दिनों में आप घर में इस्तेमाल कीजिए, जिसमें सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं आजकल मौसम के लिहाज से। अभी हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं हार्मोन्स को। एक आपने कहा नींद का, रॉन्ग टाइमिंग्स हैं सोने की जागने। एक आपने कहा ये फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड वगैरह। और भी कोई ऐसी चीज़ है? जी हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा ये है कि जब ये थायराइड प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, सही है, तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। एक वज़न की ज़्यादती होना, ओबेसिटी जो है, ये सबसे बड़ी वजूहात में एक बड़ी वजह है कि जो हार्मोनल प्रॉब्लम। अच्छा, वज़न का भी बढ़ना है ना। जब शादियां होती हैं बच्चों की, तो शादी से पहले तो बच्चियां बहुत अपने आप को रखती हैं स्मार्ट, स्लिम, लेकिन शादी के बाद जो है वो अचानक ही उनके अंदर तब्दीली आ जाती है। खाना पीना, सोने के तमाम मौक़ात जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं, और जिसकी वजह से या और दावतें बहुत उड़ाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वज़न बढ़ता है, मतलब ख्याल नहीं रखना। फिर ये होटलिंग जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके आम अमूर ज़िंदगी में सोना, उठना, खाना पीना जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रहता, समझें, है ना। अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है मेरे ख्याल से ये भी आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा गुस्सा, चिड़, उदासी, इसके बारे में? ये इसकी अलामत है। ये इसकी अलामत है। अच्छा। बिल्कुल, हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने के रिफ्लेक्स जो हैं वो ये होता है कि टेंशन है, स्ट्रेस है, चिड़चिड़ापन है, और फिर उसके अंदाज में गुफ्तगू का बड़ा एक चेंज आना शुरू हो जाता है, जिससे माहौल में बड़ी कशीदगी पैदा होती है। अच्छा, मतलब हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो आपका मूड डिस्टर्ब है, या अगर आपके हार्मोन्स सेट हैं लेकिन मूड डिस्टर्ब हो गया तो वो भी हार्मोन्स नहीं, वो तो माहौल का, वो बिल्कुल बिल्कुल वो भी माहौल का इसी का असर होता है, इसी तरीके का। जी हाँ जी हाँ। वो कहते हैं ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ओह, मुझे नानी की याद दिला दी आपने। उनके पास ना ये इस तरह के टंग ट्विस्टर्स बड़े लिखे हुए होते थे, तो वो अक्सर मुझे सुनाती रहती थी। हाँ, तो इसमें जो है एग्जैक्टली। अच्छा, अब आप ये एक दो तीन चीज़ें तो बड़ी अहम मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा जो है हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजूहात जो हैं वो ओबेसिटी के साथ साथ जो है वो आपका सोना, उठना, बैठना, खाना पीना और ग़िज़ा में अगर आपके फल और सब्जियां का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, तो भी आपके अंदर हार्मोन्स की कमी वाक़या हो जाती है। अच्छा, अब हार्मोन्स का जब डिस्टर्बेंस होती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज सब कुछ जानिए हार्मोन्स के हवाले से। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग लाइवली वीकेंड्स। अजय जी, वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज हमने हकीम साहब को दावत दी हुई है शो पर हार्मोन्स के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं। एक तो इन्होंने बहुत क्लियर बताया कि हार्मोन्स डिस्टर्ब होते क्यों हैं। ठीक है, आप किसी भी उम्र में हो, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये सारे अलामात तो हो गए। अच्छा, हमें पता है, अलामात की मैं बात करूँगी कि हमें पता कैसे चले कि ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से है। ये कोई टेस्ट वगैरह होता है? ये भी आती है कि स्किन पर अगर दाने निकल रहे हैं, ठीक है, होल्स निकल रहे हैं, या मोक के जिसे कहते हैं, हाँ, मुख्तलिफ, और गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो इसकी वजह मोटा बाल जैसे होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो मर्दाना हार्मोन जो है वो अगर बढ़ गए हैं, ठीक है, तो उसकी वजूहात भी बालों का जिस्म निकलना है चेहरे पर। ये भी सिम्टम्स में ही आता है कि आप पता करवाएं, अपने हार्मोन्स चेक करवाएं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसमें मर्दाना हार्मोन में जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, सही है, अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं तो चेहरे पर बाल भी निकलते हैं, और इसके साथ साथ जो है आवाज़ भी भारी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सही है। तो इसमें फौरी तौर पर अच्छा, वज़न बढ़ रहा है, वज़न बढ़ रहा है, तो डाइट नॉर्मल है लेकिन फिर भी वज़न बढ़ रहा है, ये भी वजह हार्मोन प्रॉब्लम हो है। सकती है। फिर डाइट की आपका प्रॉपर वो नहीं है, मेंटेन नहीं आप कर पा रहे बॉडी को, ठीक है, तो वो भी थायराइड प्रॉब्लम भी आती है। हाइपोथायराइड हो तो भी यही चीज़ें पैदा होती हैं। ठीक है।
तो इन चीज़ों को कंट्रोल अच्छा, करना। थायराइड की आप बात कर रहे हैं हकीम साहब, मुझे बताएं थायराइड के क्या सिम्टम्स हैं कि हमें ये शक हो कि थायराइड भी वजह हो सकती है हमारी बीमारी की? कोई ऐसे सिम्टम्स नुमायां होते हैं? इसमें ये है कि थकावट महसूस होती है। अच्छा, ठीक है। और नींद जो है वो या तो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है या नींद बिल्कुल उड़ जाती है। ठीक है। फिर थायराइड प्रॉब्लम में ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर कभी शूट कर गया, कभी अच्छा। गुस्सा बहुत आया, कभी आपके अंदर कमज़ोरी लाहक हो गई। ठीक है। ये कैफियत चेंज होना शुरू हो जाती हैं। सही है। इसमें तो इसमें जब हाइपोथायराइड से वज़न भी गेन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। थाइस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। फिर इसमें वेरिकोस होना होती हैं। अच्छा, वेरिकोस वेन्स जो जो है नीले रंग की होती है, बिल्कुल। ये मतलब थायराइड की निशानी है। थायराइड की निशानी भी होती है एग्जैक्टली। और ये इसमें जो मेनोपॉज होता है उस दौरान में तो ख़ास तौर पर ठीक है, ये डिस्टर्बेंस हो जाती है और सही है। वेरिकोस बढ़ती हैं। ठीक है। उसमें हिप भी भारी होती है, थाइस भारी होना शुरू हो जाती हैं। मेंसेस जो है माहवारी जिसे जी। हम हैज़ कहें, हाँ। उसमें 28 दिन होते हैं नॉर्मल। ठीक है। बस के 21 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, बस 40 दिन तक होते हैं। ये चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं और ख़वातीन को पता होता है कि हमारा डेट्स क्या है। ठीक है। तो उन डेट्स में अगर प्रॉब्लम होती है तो अच्छा। वो या पेन बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। नसों में, लोअर एब्डोमेन में जी हाँ, अक्सर लोगों को शिकायत होती है। नलों में जिसे जी, कहते हैं ना, बिल्कुल। खिंचाव, तनाव। ये भी और थायराइड ही क्या है? और ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। होती है। ठीक है, सही है। तो ये सारे अलामात हैं। अलामात हैं। इसमें असल में बाद में फिर ये होता है कि पॉलीसिस्ट हो जाता है, सिस्ट होती है, अच्छा, फाइब्रोसिस होती हैं, हाँ। जिसमें तब्दीली आना शुरू जब होती है अच्छा। तो उसमें फिर कंसीव करने की प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अगर कंसीव हो भी गया है तो अबॉर्शन होने के एहतमाल ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि उसके जो यूट्रस की वेन्स जो हैं और दीवारें जो हैं वो नॉर्मल नहीं होती, सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से कमज़ोर होती हैं और वो अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, या इनफर्टिलिटी केसेस ज़्यादा इसमें बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अद्वियात है इसमें मेडिसिन में हम ये बताते हैं कि कौन अद्वियात इस्तेमाल करें। अच्छा। कि आप ऑपरेशन से बच जाएं। अच्छा, सही है, ठीक है। क्योंकि इसमें फाइब्रोसिस में या सिस्ट में ऑपरेशन जो है वो किया जाता है, जिससे फर्दर जो है औलाद के पैदा होने के एहतमाल भी ख़त्म हो जाते हैं। सही है। अक्सर मरीज़ देखे गए हैं कि वो उन्होंने थायराइड का प्रॉब्लम हुआ तो उसको नहीं ट्रेस किया और उन्होंने फाइब्रोसिस का इलाज शुरू कर दिया। तो भी ये होता है, अगर थायराइड का इलाज शुरू हो जाए तो वो फिर दूसरे इफ़ेक्ट्स बॉडी में जो फाइब्रोसिस है या सिस्ट है उसको इलाज करने में आसानी पैदा हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर जैसे यंग बच्चियों में हार्मोनल इश्यूज होते हैं तो आप कहते हैं कि उसी उम्र में ही जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। बिल्कुल, है ना, उसको निगलेक्ट नहीं करें। बिल्कुल। आगे चलकर फिर ये इनफर्टिलिटी असल में जो बात ये स्टार्ट होती है टीनेजेस में, जब आगाज़ होता है सने बलूगत का, माहवारी का जब बच्चों को होता है, अगर उस वक्त मोहतात हो जाएं और बच्चों को ख़ास तौर पर उनको ग़िज़ा के हवाले से और अवेयरनेस दें कि भाई ऐसी सूरत हाल में आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। मसलन उस वक्त अक्सर कई बच्चियाँ नहा लेती हैं ठंडे पानी से या ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, तो वो भी उनके लिए हार्मफुल इफेक्ट पैदा करती है, वो बिगाड़ सकता है मामले को। जी हाँ। फिर जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, चिप्स का खटाई, अचार, चटनी का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करना, वो भी बच्चों को बड़ी परेशान कुन मरहलों में ले आते हैं। सही है। तो अमूमन ये होता है कि मेरे पास जो केसेस आते हैं उनमें अक्सर इनफर्टिलिटी केसेस होते हैं। अच्छा। तो जब हम उनकी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री को नॉर्मल कर देते हैं तो फिर वो जल्दी जल्दी बच्चे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आप क्या ट्रीटमेंट ये जड़ी बूटियों से करते हैं, दवाइयों से करते हैं, किस तरीके से? जी हाँ, मेरा तो ताल्लुक़ यही है कि मैं तिब्ब नबवी के हवाले से एक मेरा सिलसिला है और उस पर जो मैं इलाज करता हूँ तो अल्लाह की रहमत है कि 100% रिज़ल्ट आते हैं और मोस्टली पेशेंट जो हैं वो कंसीव उन्होंने किया और ट्विंस पैदा हुए। अच्छा। और यही वजह है कि मेरी कामयाबी की। मोस्टली लोग जो हैं वो ऐसे आते हैं कि जो 12-13 साल से
जिनको औलाद नहीं हुई। ठीक है, मतलब हार्मोनल इश्यूज भी आप इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर ये ये मसला भी हल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इनफर्टिलिटी वाला भी सारा। बिल्कुल। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं अल्लाह ताला ने दी हैं जो कि हम ये समझते हैं कि अगर हम इसमें आ जाएं, जिसमें हमारी कुछ प्रोडक्ट हैं। जाने जी, मज़ीद सवाल हैं और जो हम करेंगे, और कुछ जड़ी बूटियाँ भी हैं, उनका भी मेरा ख्याल से कोई ना कोई इलाज आप ज़रूर बताएंगे हमारे नाज़रीन को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। अब थोड़ा सा जड़ी बूटियों के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी मिक्सचर हैं, नुस्खे हैं जिनसे हम अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस में रख सकते हैं, या कोई अगर इशू है तो फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं कि हार्मोन प्रॉब्लम में जो है वो इंटरनल इन्फेक्शन पैदा होता है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब जो है वो प्रॉपर तरीके से वो ब्लड जो है वो बॉडी से नहीं निकल पाता, जिसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ है मको और ये कासनी। ठीक है, मको और कासनी हम वज़न लीजिए, इसको ग्राइंड कर लीजिए, इसका पाउडर बना के सुबह निहार और शाम को रात को सोते वक्त अगर इस्तेमाल कर लें तो इससे आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो ख़त्म होगी, स्वेलिंग ख़त्म होगी। मोटापे में जिन लोगों को स्वेल हो जाती है बॉडी, मोटापे में भी ये स्वेलिंग ख़त्म करती है। लीवर, फैटी लीवर के लिए भी दोनों चीज़ें बहुत काम की हैं। अच्छा, अगर फैटी लीवर में इसका कहवा बना के पिया जाए सुबह निहार और शाम को, दोनों चीज़ों जी हाँ, दोनों चीज़ों को, तो ये फैटी लीवर के लिए भी और स्वेलिंग के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, पूरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन जो है ये इससे ख़त्म होती है। सेकंड ये है कि ये पंपकिन सीड है जिसे हम तरबूज के बीज कहेंगे। ये चारों मगज़ हैं और ये सूरजमुखी के फूल हैं। ठीक है, उसके बीज है। जी हाँ, फ्लावर के बीज। ये तीनों चीज़ें हम वज़न ले लीजिए और इसको, इसमें ताल्लुक़ ये है कि ये ख़ास तौर पर फैलोपियन ट्यूब्स में जो एस्ट्रोजन की कमी है उसको भी ख़त्म करती है। अच्छा, तो एस्ट्रोजन की कमी जो है और इसी तरह जो इंटरनल ड्राइनेस आ जाती है, उस ड्राइनेस के लिए भी ये है। अगर लेना कैसे है इनको? तीनों चीज़ें बराबर वजन लीजिए, सुबह निहार इसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, वैसे ही खाने का? जी हाँ, इसको ग्राइंड कर लीजिए। अच्छा, और इसका एक एक चम्मच, नाज़रीन ये देखिएगा तीनों चीज़ें ग्राइंड ना भी करें, वैसे ही हम लेके ग्राइंड ना करें, वैसे भी आप सुबह सबका आधा आधा चम्मच लीजिए, सुबह निहार इसको चबा लीजिए। इसको तो छील के खाएंगे ना, सनफ्लावर वाले छीलेंगे, खाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें अच्छा इनके साथ आप बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बादाम, पिस्ता, अखरोट सही है, भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, साथ तो ये जो है नट जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जिनको ये हार्मोनल प्रॉब्लम रहती है। पिंजीरी खा लेना, बेस्ट है, बना लें वो पिंजीरी, लड्डू। असल में पिंजीरी में घी होता है ना, हाँ। तो बाज़ लोग उसे नहीं डाइजेस्ट कर पाते, या वो जो मोटापे के मरीज़ हैं, ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं, उनको मज़ीद वो मोटापे की तरफ ले आती है। ठीक है, एक तो ये कि आप किसी वक्त में नाज़रीन हल्दी को पानी में मिलाएं और इसमें जब आपके ये हार्मोनल प्रॉब्लम है तो फौरी तौर पर हल्दी में गर्म पानी में हल्दी आधा चम्मच मिला लीजिए। हाँ। और सुबह और शाम 2 टाइम पी सकते हैं। बहुत बेहतरीन है ये। सोहंजना ले लीजिए। हाँ। जो कि अभी जल्दी में मैं लेकर नहीं आया, सोहंजना का पाउडर कर लीजिए, आधा चम्मच सुबह निहार सोहंजना इस्तेमाल कीजिए पानी के साथ। अच्छा, तो वो भी ज़बरदस्त है। इसी तरीके से आंवला है। अच्छा, आंवला जो है वो उसका पाउडर बना लीजिए और आंवले को रात को सोते वक्त या रात शाम को इस्तेमाल कीजिए, दही में मिला लीजिए। और इस तरह अलसी के बीज हैं। हाँ, ये किस चीज़ के लिए आप बता रहे हैं? इन्फ्लेमेशन के लिए? अलसी जो है ये हार्मोन्स को नॉर्मल करने के लिए है, अंदरूनी तौर पर जो है जो ड्राइनेस है उसको भी ख़त्म करती है। और ये ताज़ा ही बनाएंगे, आधा चम्मच रात को सोते वक्त में या आधा चम्मच शाम को दही के साथ दही महल करके इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके हार्मोन्स प्रॉब्लम में बहुत मददगार साबित होती है। चाहे मौसम कोई भी हो, मतलब गर्मियाँ भी आ रही हैं तो हम ये सर्दी गर्मी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसी नाज़रीन ये देखिएगा, ये अश्वगंधा है जिसे कहते हैं असगन नागौरी। ठीक है, और ये इसको बारीक कर लीजिए और इसके साथ साथ ये हम सौंठ है, खुश्क अदरक है, दारचीनी है, ये तीनों चीज़ें लीजिए और इन तीनों चीज़ों को बारीक कर लीजिए। जिस वक्त आपको पेन हो रही हो
ठीक है। हैज़ के दौरान में, उस दौरान में ये गर्म पानी के साथ सुबह और शाम इस्तेमाल कीजिए। अच्छा। एक तो पेन रिलीफ हो जाएगी, दूसरा ये कि आपके साइकिल नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही नाज़रीन, ये पुराना गुड़ है, ठीक है, जिसे हम पुराना गुड़ है, अजवाइन, ये कलौंजी अच्छा, और ये आंबा हल्दी है। ये चार अच्छा, चीज़ें लीजिए, ठीक है। पुराना गुड़, अजवाइन, कलौंजी और हल्दी। ये हम वज़न ले लीजिए। गुड़ जो है इससे डबल लीजिएगा। ठीक है, अगर ये 10-10 ग्राम ले रहे हैं तो गुड़ 20 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, वैसे एक डोज जो है ये 10-10 ग्राम की एक डोज है। ठीक है, ये सुबह और अगर निहार गुड़ में डालकर और उसको पकाएं, बारीक कर लीजिए, इसको पका लीजिए और पकाने के बाद जो है इसका कहवा जो है सुबह निहार और रात सोते वक्त पीने से ये कि अय्याम की ख़राबी में जो कमी आ रही है वो कमी भी पूरी होगी और खुलकर अय्याम होंगे और इस तरह ये आपकी पॉलिसिस और फाइब्रोसिस को भी फ़ायदा देगी। मुझे बताएं, ये गुड़ को जब आप गर्म करेंगे ये तो फिर मेल्ट होगा ना? जी हाँ, पानी में ना, और वो वाली चीज़ें जो तीनों हैं, अजवाइन है और आपका कलौंजी है, अजवाइन, कलौंजी और आंबा हल्दी। आंबा हल्दी जो है ये उस पाउडर बनाकर इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर वो जम जाएगा। नहीं, पाउडर ना बनाए, इसको वैसे रहने दें, इसको कूट लें, मोटा मोटा कूट लें। ये हल्दी है, आंबा हल्दी जो है ये एक, और दूसरा ये कलौंजी और अजवाइन और गुड़। और फिर गुड़ जब ठंडा होगा तो ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स होंगी, मिक्स कर लें, फिर हम कावा बना लें। बिल्कुल, कावा बनाए। अच्छा, इसी तरीके से नाज़रीन, कलौंजी, अजवाइन, गुड़, छुआरे, अच्छा, और आंबा हल्दी ये लीजिए। ठीक है, इनको ग्राइंड कर लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। इसको आप कहवे में गुड़ डाल लीजिए, ठीक है, और मिक्स कीजिए और ये पाउडर के साथ पाउडर आप यूज़ कीजिए, आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम। मेनिपॉज में भी काम आता है, माहवारी की अगर इरेगुलर है तो उसके लिए ये चीज़ें बेहतरीन हैं जो आपको मददगार साबित होंगी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सही। हकीम साहब मुझे बताएं, फाइब्रॉइड्स का ख़वातीन को बड़ा इशू रहता है। जी जी, ज़्यादातर ख़वातीन को फाइब्रॉइड्स का होता है और ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह मेरे ख्याल से होती है। जी जी, क्या है तो उसके लिए कोई ऐसा है कि जो ऑपरेशन ना हो? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये 41 डेज में हमने कवर किया है, 90 डेज में भी फाइब्रोसिस नॉर्मल हो गए हैं। और इन्हीं चीज़ों से जो मैं अब आपको पम्पकिन सीड और ये 3 चीज़ें बता रहा हूँ, ये 3 चीज़ें इस्तेमाल रखें लाजमी। अच्छा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है, यानी ये 3 चीज़ों का मतलब है कि सूरजमुखी के फूल, कद्दू के बीज और चारों मगज़, ठीक है, ये रखें। ये सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। और ये खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने मको और कासनी, ये हम वज़न लेना है और ये आपको खाने से पहले 1 चम्मच दोपहर और रात खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल कीजिए। ये आपके लिए इससे फाइब्रोसिस का कंट्रोल होगा। और ये इसी तरह के पॉलिसिस जो है या सिस्ट है, इसके लिए ये आपके लिए बेहतरीन है। डन है जी, हमारा एक्चुअली थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे किस टॉपिक पे हमने बात करनी है आपसे और फिर उस पर ज़रा डिटेल रोशनी हम डालेंगे। थैंक यू सो मच जनाब। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे, आज क्या बन रहा है, कौन बना रहा है, ये सब पता चलेगा। इसके बाद स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। भाई आज की जो हमारी कुकिंग एक्सपर्ट हैं जिनको हमने आज दावत दी है, उन्होंने खाना बनाने से पहले ही मुझे खुश कर दिया। और वो ऐसे कि जब मैंने इंग्रेडिएंट्स देखे तो मुझे दिखी चने की दाल और साथ में चीनी, यानी कि चने की दाल का हलवा। आय हाय, आई नो कि आपको भी पसंद है, लेकिन आज ये कैसे बनाती है, आइए ज़रा अंजुम ज़िया से ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अंजुम? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वेलकम टू माय शो। अंजुम फर्स्ट टाइम आ रही है ना लाइव वीकेंड में? फर्स्ट टाइम, वैसे हम चैनल पे फर्स्ट टाइम आई। अच्छा, वैसे क्या करती हैं आप? हाँ, मैं होम शेफ़ हूँ। अच्छा, हाँ, और होम शेफ़, सभी होम शेफ़ है, आप क्या ऐसा डिफरेंट कर रही हैं?
अच्छा हाँ, ये बात भी सही है। वो जो बैठी देख रही है वो भी होम शेफ ही है। हाँ ये भी हो सकता है, वो लोग घर बैठ के करें, हम लोग फील्ड में आके काम कर रहे हैं। अच्छा, फील्ड में क्या कर रहे हैं? फील्ड में मतलब ये कि देखिए हम लोग चैनल्स पे जाते हैं, ठीक है, और शोज वगैरह में, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में से लेती हूँ तमाम ग्रुप से। हाँ। इस तरह फिर ऑर्डर्स पे काम करते हैं हम अच्छा, लोग। ऑर्डर्स वगैरह ले रही हैं? जी जी जी, घर से कर रही हैं? जी जी, घर से कर रही हैं। अभी क्या मैं सुबह पेज भी बताएं डिलीवर ना कर जरा। मेरा पेज है इंस्टा पे अंजुम कुजिंग के नाम से। अंजुम क्यूजीन जी। कितने साल से कर रही हैं? ये वैसे तो मैं 2014 से कर रही हूँ, और ये कि वो वैसा वाकया मैं बताऊंगी, और लेकिन पेज मैंने अब बनाया है। अच्छा ठीक हाँ, है, सही है। अब तो कमाई शुरू की है खाना पकाने से। नहीं, 14 से कमाई कर रही थी वो। अच्छा। यूँ हुआ था कि मैं फ्लैट में शिफ्ट हुई, तो फौरन रमज़ान आया, तो वो हमारी नेबर थी, कहने लगी पहले एक आंटी थी, वो हमें फ्रोजन चीज़ें बना कर देती ठीक थी। है। तो मैंने उनको, अच्छा कोई इशू नहीं, मैं करवा देती हूँ, हमारी एक जानने वाली। मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने एक्सक्यूज़ किया कि उनकी कोई तबीयत ख़राब थी। मैंने फ्लैट में किसी को बताया नहीं, उन सब के ऑर्डर लिए, खुद बनाया, सबको डिलीवर कर दिया। वाह वाह भाई वाह। उसके बाद में मैंने उन लोगों से पूछा, उन्होंने रिव्यू दिया, वो जो आपने जहाँ से काम करवा के तो बहुत मजे का था। हाँ? फिर मैंने उनको बताया, तो मैंने खुद करके दिया, जब से मेरा काम चल पड़ा। ओह जबरदस्त, वेरी वेरी गुड। इत्तेफाकन समझे जी कि जी, आप यूँ कह ले। आ हाँ, गए हैं, और very क्योंकि शौक है बहुत अच्छा, अगर फैमिली में सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मेरी फैमिली ये कहते हैं कि मतलब मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। आज पता चल जाएगा? हाँ, देख लीजिएगा। किरण ने स्टैम्प कर दिया, लगा दिया, तो बस अच्छा खाना सही है, बना। ठीक है, ठीक है। जी अंजुम, सबसे पहले हम क्या बना के सबसे पहले तो मैं हलवा बनाऊंगी, क्योंकि हलवे में थोड़ा टाइम लगता है, मगर तो बहुत जल्दी बन जाता है। हाँ। वो एक स्टीम की बात होती है उसमें। ठीक है, सही तो है। इसलिए मैं पहले हलवे का काम करूंगी। ये अच्छा बना लेती है? वो तो आप खाकर बताएंगी ना, मैं क्यों बताऊं। सही है जी। अच्छा, चने की दाल। अब जी। चने की दाल में आपने सिर्फ और सिर्फ चने की दाल ही ली चने है? की दाल है और कोई दाल नहीं है। ठीक है। और ये कितना किलो और क्या क्या है ये इसका? 300 ग्राम है। 300 ग्राम दाल है, और 300 ग्राम ही चीनी, क्योंकि इसमें बराबर डलता है। हाँ। इसमें 250 ग्राम फ्रेश मिल्क है, जो घर की दूध की मलाई होती है। ओके, ये वो ठीक मैंने है। दूध में नहीं, इसको नॉर्मल पानी में बॉईल किया है। अच्छा, सिर्फ पानी में डाल। जी जी, ठीक बाकी है। ये इसके वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, ड्राई हाँ। फ्रूट्स हैं, और वो ठीक है। घी जो इसमें हाँ। होता है वो है। सही है। सही ना। तो अभी तो मैं थोड़ा घी डालूंगी पहले। अच्छा अच्छा, टोटल घी इसमें कितना जाता है? अच्छा, चने की दाल का आप लिमिट नहीं रख सकते, क्योंकि अच्छा। ये भूनते वक्त इसमें घी दाल ज़्यादा ले लेता है, घी कोई हाँ। कम लेता है। और वैसे तो मैं फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, तो वो ठीक है। भूनते भूनते वो खुद भी घी छोड़ेगा। ओके, ठीक क्योंकि है, फ्रेश सही है ना, तो वो हो सकता है कम भी लगे, सही ज़्यादा है। भी अब लगे, ये लेकिन तो कम से कम भी 200 तो रखना चाहिए आपको, एक लिमिट। सही है। के ये जैसे भुनने वुनने 300 के लिए। ग्राम है, जी, तो जी। आपका घी जो होगा वो एटलीस्ट 200 ग्राम्स तो आप हाँ, रखें। कम से कम तो इतना तो आप रखें। सही ना। तो अभी तो मैं थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि फिर वो भूनते वक्त डाल के भूनते हैं ना। अच्छा। चने की दाल का तो ये होता है कि ठीक भूनते है। वक्त घी ज़्यादा डलता है। ऐसे रे, जी जी। ठीक है। और ये देसी घी हो तो क्या बात है। वैसे मैं देसी घी में बनाती हूँ, लेकिन इत्तेफाक है इस वक्त मेरे पास देसी घी नहीं। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं फिर मैं देसी क्या घी भी करूँगी? वो देसी घी भी ना मैं खुद बनाती हूँ असल में, सिर्फ फ्रेश क्रीम से। ओह अच्छा। तो वो बहुत कम क्वांटिटी में था, मतलब हलवा नहीं बनता। अच्छा, हाँ, नहीं, वो तो तो फिर बड़ा पराठे बना के लिए आई, हलवा के लिए मैं ये घी ले आई लिख रही है? लाई हूँ। कितनी स्वीट है। खिलाऊंगी कैसे आपको? मैं खा लूंगी। चलिए, अब मैं घी गर्म हुआ है, मैं इसमें ना ये छोटी इलायची और दालचीनी डाल के इसको थोड़ा सा हाँ, सौते करूंगी, ठीक और है। फिर इसमें मैं दाल डाल दूंगी। अच्छा, फिर जब दाल डालूंगी तो उसी में मैं पीस भी लूंगी। अच्छा, हैंड ब्लेंडर अच्छा, उधर जी लगा जी, हुआ है। हैंड ब्लेंडर है वो, तो हम ये पतीली को वहाँ ले जाएंगे, हाँ, कोई सही। इशू नहीं है। हाँ, वो ठीक है। पहले भी पीस सकते हैं, लेकिन डाल के भी पीस सकते हैं, कोई इशू अच्छा। नहीं है। हाँ, मैं पहले आपने पीस लेती हूँ। पहले पीस ले, वहाँ हाँ, पे क्योंकि रख ले। वहाँ रख के पीसना अच्छा, है। मैं ये देख रही हूँ आपने इलायची मैंने के चूल्हा साथ बंद साथ कर दिया इसीलिए। दालचीनी भी डाली है। जी, जी। अच्छा, वो एक जो है वो खुशबू उसकी आएगी। ये ऑन है? हाँ, देखें, ये मुझे बता के गए थे, इसको ऑन करेंगे, अब कर लें। अब अच्छे से हम इसको पीस लेंगे। ये भी क्या बड़ी नेमत है ना, हैंड ब्लेंडर। हैंड ब्लेंडर बहुत काम की चीज़ है। चीज़ है भैया। मैंने कहा ये तो आसानी से मिल जाएगा चैनल पे। देखने वाले कहेंगे सारा काम तो पहले से ही कर दिया, हमारे सामने क्या किया। अच्छा, बहुत अच्छा पिसी हुई हो नहीं। चने की दाल? हाँ, लेकिन इसका मैश अच्छा होना चाहिए। मैश अच्छा होना चाहिए। बस ये हो गया, अभी तो ये भूनते भूनते पिस ठीक है, जाएगा। हाँ, सही है। मैश अच्छा होना चाहिए ताकि वो मोटा मोटा ना आए। वो हाँ, अक्सर दाना दाना सा वो मज़ा नहीं आता, फिर वो हाँ। हलवा नहीं वो होगा। बस सही है,
ठीक है, ये आपको मैं दूँ स्पैचुला, जी उससे आप पोंछ लें मैं बेशक। ये- अगर ये लें, ये निकाल देती हाँ हूँ। निकाल दे ओके। बस। आपको पसंद है चने की दाल का हलवा? जी बहुत पसंद है, और चने की दाल का हलवा मेरा ख्याल है कि सभी लोग पसंद करते हैं। चूल्हा जलाया आपने? हलवा तो सभी को पसंद होगा। खासकर चने की दाल का हलवा, और हर कोई अच्छे तरीके से बना भी नहीं पाता। सही कह रही हैं। अच्छा, चने- सबके रंग जो है ना डिफरेंट होते हैं हाँ। चने की दाल के। भुनाई के ऊपर है, इसकी भुनाई बहुत होती है असल में। देखिए आप अच्छे से कीजिएगा, डार्क वाला बनाइएगा। हाँ कर दूंगी। वैसे भी जब तक थोड़ा सा वो लग के सोंधापन नहीं आए ना तो मज़ा नहीं आता। हाँ, ये सही, ये जानती हैं सही सही खाने वालों के जज्बात को। वैसे पकाने वाला अगर जानता हो ना खाने वाले के जज्बात को, तो बस फिर तो कोई बात नहीं। कामयाब है वो। सही है। अच्छा, अभी हमने कुछ नहीं डालना ना? कुछ सिर्फ नहीं भुनाई डालना, मैं करनी? इसको थोड़ा सा भूनूंगी, फिर मैं सारी चीज़ एक साथ डाल दूंगी। ठीक है, अभी हम जब तक आप ऐसी चमचा चलाती रहे हम ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, ले। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर जो कुछ भी इसके साथ करना है वो हम आपके सामने बताएंगे और दिखाएंगे। स्टे विद अस। चने की दाल का हलवा। अज्जा: चना दाल 300 ग्राम, चीनी 300 ग्राम, घी 250 ग्राम, इलायची 6 से 8 अदद, मिक्स ड्राई फ्रूट 200 ग्राम, पिस्ते 2 खाने के चमचे, खोपरा 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। चने की दाल का हलवा बन रहा है और जो हमने क्या किया था, पीस के उसको डाल दिया था। अच्छा, घी घी में। अभी तक हमने बहुत थोड़ा सा ही हाँ इस्तेमाल थोड़ा किया डाला, है। भुनाई करते वक्त डालेंगे फिर ठीक घी है। को। जी जी। अब आपने चमचा चलाया ब्रेक के दौरान, जी, जी। और अब मैं इसमें चीनी भी शामिल करूंगी, क्योंकि ये 1 पॉट हलवा है। ठीक असल है। बात ये 1 पॉट हलवा। हाँ, ये एक साथ सब डल के बनेगा। ठीक है, हॉट पॉट चने की दाल का हलवा। हॉट पॉट चने की दाल का हलवा। हाँ। अच्छा, चीनी उतनी ही लेनी है जितना आपने डाल डालूं। दी है। जी 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 जी। और ये फ्रेश क्रीम है, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी। अच्छा, फ्रेश क्रीम कितनी ले रही है? ये 250 ग्राम है। ठीक है, ये हाँ, अब ये तो ज़्यादा भी डले तो कोई इशू नहीं अच्छा, है, थोड़ा सही। कम भी हुआ तो भी कोई इशू नहीं है, समझ ठीक गए? है। लेकिन अब फ्रेश क्रीम ना हो, हम डिब्बे टेट्रा पैक वाली डाल सकते हैं? लेकिन मैंने कभी नहीं डाली, तो हाँ, इसलिए पता मैं नहीं टेस्ट है। का नहीं बता सकती कि उससे टेस्ट क्या आएगा। टेक्सचर तो नहीं खराब होगा उससे? टेक्सचर तो नहीं खराब होगा, लेकिन मैं कि वो टेस्ट टेस्ट का। का फर्क पड़ेगा। हाँ। ठीक है, सही है। अगर ये भाई आप fresh इसको cream। और ज़्यादा रीच और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो, फिर इसमें छुहारे को दूध में बॉईल करके पीस के डाल दें। छुआरे के दूध में? दूध बॉईल कर लें, दूध छुहारे अच्छा। के मतलब ठीक बीज है। सीड निकाल के हाँ। बॉईल करें, और उसको भी अच्छा। पीस लें, पीस के इसमें डालें, वो और मज़े का बनता है हलवा। अच्छा, हाँ। ओके। ये भाई बड़े तजर्बे किए हुए हैं, है ना अंजुमन? ये देखें। देखिए ये सब इसमें ना हल हो जाएगा। ठीक है, 300 ग्राम हमने चने की दाल ली थी और 300 ग्राम ही हमने चीनी डाल चीनी दी है डाली है। और मलाई डाल दी। अच्छा, हाँ। एक मिलती है क्रीम, वो फ्रेश क्रीम होती है। हाँ, वो शायद डाल डाल सकते के देख हैं। ले, लेकिन मैंने हमेशा मतलब मेरे घर में क्योंकि फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल है ना, तो मेरे पास मलाई- हर वक्त रहती है मलाई रहती है, हाँ, तो ठीक है। मैं हर चीज़ में ज़्यादातर फ्रेश हाँ। मिल्क मतलब मलाई यूज़ करती हूँ। फ्रेश पराठे क्रीम। में, रस्क में भी आप फ्रेश मलाई खाती होंगी, है ना, चीनी डाल के? अच्छा, मैं तो इतना नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर सब खाते हैं, लेकिन हाँ, हाँ, कुछ लोगों को क्रेविंग होती है हाँ, मलाई की। मलाई में चीनी डाल के हाँ। उसके साथ पराठा खाते मुझे हैं। मलाई हाँ, नहीं पसंद हाँ। वैसे। अच्छा जी, ये अब इसमें अब मजीद तो कुछ नहीं डालना है ना? नहीं, बस अब ये ना इसी तरह भूनता रहेगा। ठीक है। और वो और हल्की आंच? हाँ बस, हाँ अभी तो अब आँच हल्की रखेंगे, क्योंकि तेज़ आँच करेंगे तो फिर वो दाल तो पकेगी नहीं, सही है। और फिर वो भुनने पे आ जाएगी। अच्छा, और अभी बहुत लिक्विडी भी है? हाँ, अभी लिक्विड ही है, इसलिए तो इसमें कोई पानी वानी डालने की जरूरत नहीं है ना, ये खुद लिक्विड हो गया, क्योंकि चीनी का खुद का पानी, मलाई मेल्ट हो गई है, सही जो है। फ्रेश क्रीम हमने डाला वो मेल्ट ठीक हो गई है, तो हम सही। साथ में जो है ना वो मतलब वो चढ़ा देते हैं। हाँ, मगर दूसरी रेसिपी पर आ दूसरी जाते रेसिपी हैं। अच्छा, आए इसको थे। ढकना तो नहीं? नहीं, ढकना नहीं है ठीक इसको, ये बस थोड़ी थोड़ी देर में इसको हम चला करके वो कर मैं देंगे। चलाती रहूंगी हाँ, नहीं मैं बीच खुद में। भी कर लूँगी, कोई इशू नहीं हाँ, है। बस सही है। संभाल लीजिएगा अपनी दोनों चूल्हों को। जी जी। मैं अपने कपड़ों को संभालूंगी। छींटे उड़ रही हैं, मैंने कहा जरा दूर हाँ, ही ये रहूं मैं। चने की दाल में ये होता है, छींटे उड़ते जब भी तो वो भुनाई होती है उसकी हाँ। बहुत अच्छी। कौन से ऐसे खाने हैं जिसको बनाते हुए छींटे उड़ते ही उड़ते हैं? खासकर ये हलवे, दाल का हाँ हलवा। हलवे, और एक वो हलीम। हाँ, हलीम में भी बहुत छींटे उड़ते हैं। हाँ, हलीम में भी बहुत और एक वो जो स्पेगेटी वाली सॉस बनती है ना, हाँ, टमाटो, हाँ, ओफो, उसके भी बहुत छींटे उड़ते उसमें भी होते हैं। सही। अभी तो इसको टाइम लगेगा। अच्छा जी, मगज इसमें 3 मसाला। से 4 टेबलस्पून आप जो है ना ऑयल डाल दें। फिर जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, सही।
क्योंकि मगज़ खुद बहुत हेवी होता है। हाँ हाँ हाँ। सही ना। जब ये थोड़ा गर्म होगा तो फिर मैं ठीक है। इसमें ना, अच्छा मगज़ आपको चाहिए हो, हमने फ्रिज में रखा हुआ है। हाँ अब अभी चाहिए होगा, चल ठीक है। शायद वो वक्फा आ जाए। नहीं वक्फा क्यों आए, ये सही। फ्रिज में ठंडा होने के लिए दिमाग को रखा, ब्रेन को फ्रिज में रखा है ठंडा हाँ, होने बहुत के लिए। नाजुक भी होता है। हाँ वो ठंडा रख दे, वो दिमाग। वीडियो बना लेंगे, मैं इसीलिए कट करके नहीं लाई हूँ। और छुरी चाहिए होगा मुझे इसको कटिंग करने के लिए। ठीक है, वो भी हम मंगवा लेंगे छुरी। आपने कुछ अभी डाला तो नहीं ना? नहीं, सिर्फ ऑयल गर्म हो रहा था और मेरा ख्याल है कि अब ऑयल हो गया होगा। ठीक है। इसमें मैं ना 1/4 टीस्पून मेथी दाना डालूंगी। सही है। सही। इसको कड़कड़ाएंगे। जी, ये थोड़ा कड़कड़ा के फिर इसमें जो है ना प्याज। अच्छा प्याज कितनी और कितना मगज़ है, कोई हिसाब है इसका? मगज़ एक पूरा साबित है, वो बड़े का मगज़ होता है, छोटा बड़ा साइज भी होता है इसमें। सही ना। तो प्याज की अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो अब प्याज की क्वांटिटी बढ़ा दें, मसाला ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। और अगर थोड़ी है तो कम प्याज में भी चलेगा। अपने फैमिली को, क्योंकि फैमिली इसका के लिहाज मसाला से बहुत मज़े का होता है। ठीक है। अच्छा प्याज हमने लाल नहीं करना, बस थोड़ा सा सौते होगा ना, फिर सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा सही है। ये मगज़ तो बस बकरा ईद के टाइम ही बनता है मेरा ख्याल से। नहीं, हमारे यहाँ बनता है। अच्छा। मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते अच्छा, हैं। तभी। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत शौक से खाती अच्छा, थी। अच्छा, हाँ, हाँ। वैसे आज मैंने फ्यूजन किया हुआ, इसको साफ करने का तरीका है मेरी मदर का है। ठीक है। और रेसिपी का तरीका मेरी मदर इन लॉ का इसका है। साफ करने का तरीका हाँ, जरा इसका लोगों को साफ करने का बताएं। तरीका ये देखिए, अक्सर लोग जो है इसको गर्म पानी और हल्दी में बॉईल करके साफ करते हैं। बिल्कुल, मैंने हाँ। फ्रेश किया है बिल्कुल। अच्छा ये फ्रेश को इसको थोड़ी देर पानी में बॉईल में डिप करके रखा, उसके बाद यूँ स्किन उतारा था, पूरी स्किन ये उतर जाती है। गर्म पानी में? नहीं, नॉर्मल टैप पानी। अच्छा ठीक हाँ, है। नॉर्मल पानी में। और ये देखिए पूरा साफ जैसे हो गया। मगज़ आया थैली बस से उसको निकाला। बॉल में, हाँ बोल में पानी में डाल दिया। वाह, थोड़ी देर अच्छा। बाद उसको स्किन पकड़े एक तरफ से, वो निकलना शुरू कोई हो गया। हल्दी वल्दी कुछ पकाने की भी नहीं जरूरत डाला, नहीं। बिल्कुल वो ठीक है। कच्चा है, फ्रेश है, जैसे बाजार से आया वैसे ही है। ठीक सिर्फ है। मैंने उसको साफ किया है बस। अच्छा, और कोई स्मेल वगैरह भी ऐसी नहीं इसको आती है? चूल्हा थोड़ा कम कर। ठीक है। और ये किसने बताई है, आपकी सास ने? नहीं, साफ करने का तरीका तो मेरी अम्मी का है। अम्मी का हाँ, साफ करना। सास मेरी वैसे ही हल्दी और उससे बॉईल करके साफ हाँ, करती थी, लेकिन मैं अपनी अम्मी के तरीके से साफ करी हूँ। और जो पकाने का तरीका है ये मेरी मदर इन लॉ का है। अच्छा सही। बस इसको प्याज को ब्राउन नहीं करना है। फिर हमने इसमें एक चमचा भर के जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। अच्छा, जिंजर गार्लिक। जी जी। हाँ, तो वो अम्मी का तरीका अपने सास को नहीं बताया कि असल में हम लोग- आपको अब हल्दी डालने की जरूरत नहीं? नहीं, मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा जैसे तुम उनको आसानी होती तुम बना सकती हो, तुम अच्छा, बना लो। हाँ, उन्होंने कोई वो इशू नहीं किया। और वैसे भी हम लोग मतलब अच्छा जी, अभी हल्दी ये हाँ सारी हाँ। चीज़ें डाल देते हैं, मसाला। हाँ जी, फिर हम लहसुन अदरक break भी मैं, पे चलते हाँ हैं। लहसुन अदरक भी डाल दी हूँ मैं। लहसुन अदरक डाल दिया, हल्दी डाल हाँ, ये दी, कुटी हुई मिर्चें, लाल कुटी मिर्चें गई हैं, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, ठीक है, कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, सही है, कुटा जीरा 1/2 टीस्पून। ठीक है, क्योंकि ये जलने लगेगा, टमाटर। इससे बेहतर है मैं टमाटर डाल दूँ, क्योंकि ठीक है। मसाला हो जाएगा ना। सही है। मसाले में और कुछ? अभी ये है गरम मसाला है ना, वो भी डालूंगी। हाँ। गरम मसाला और वो जो कसूरी मेथी है, ठीक है, वो थोड़ा एंड में डलेगा। लाल मिर्चें, ये देगी मिर्च है। ओके, कलर आएगा इससे जी थोड़ा जी सा। जी जी। ठीक है, और पानी। हाँ, वो मुझे थोड़ा मसाला लगने का वो हो रहा है इसलिए सही। अच्छा, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस नहीं नहीं, आएंगे? अभी एक मिनट में इसमें सारी चीजें अच्छा डाल भाई, दूँ। रोक रही है मुझे अंजू। ये है गरम मसाला। गरम मसाला, हाँ, सही। और क्या रह गया? कसूरी मेथी तो बाद में नहीं जाएगी? नहीं, ये सब चीज़ें चली जाएंगी, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें, ये सब चीज़ें जाएंगी। ठीक, ये क्या है? दही है, ये दही है, सही। 2 टेबल स्पून दही है। डन है, सारी चीज़ें। अभी आप बेफिक्र हैं, हम इसका रिकैप भी आपको दे देंगे कि क्या क्या अब आप ब्रेक पे चले हैं, ब्रेक से आकर के फिर वो बस मगज ठीक है जी। डालूंगी। इजाज़त मिल गई है, चले जी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से फिर वापस आते हैं।
मगज़ मसाला अज्जा साबित मगज़ 1 अदद, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज 3 अदद, टमाटर 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, देगी मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, मेथी दाना 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। आ जाएं जी। मैं देख रही थी कि चने की दाल के हलवे ने अभी तक कोई रंग पकड़ा नहीं है, अभी इसको टाइम लगेगा। वैसे कितनी देर में बन जाता है ये? वैसे तो ये क्वांटिटी कम में बन जाएगा ये जल्दी, लेकिन घंटा तो लगता ही लगता है। हाँ, लेकिन ये कि जब तक ये सही से पकेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा ना। कच्चापन रहेगा ना उसका, वो एक तो वो कलर, तो वो जितने स्लो इसमें कुक होता है उतना अच्छा बनता है। ठीक है। अच्छा जी, ये तो एक तरफ पक रहा है। जी, आ जाइए दूसरी तरफ। जी, ये मगज़ जो है मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, अब इसमें शामिल करूँगी ऐसे छोटे छोटे पीस, चकोर चकोर। अच्छा अच्छा भाई, धोने का तरीका अंजुमन ने आपको बताया, मैंने बताया का तरीका। जी 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 जी, और पकाने का तरीका भी मैंने बता दिया मदर ने कहा, मैं इंग्रेडिएंट दोबारा भी रिपीट कर दूंगी। हाँ, एक तो साफ करने का तरीका कुछ नहीं, सिंपल टैप वाटर के अंदर भर के इसको रख दीजिए। कितनी देर तक रखें? 5 मिनट? हाँ, 5-10 मिनट। अगर कोई काम आप करें तो रख के छोड़ दें, कोई पानी में पड़ा तो खराब नहीं होगा। और फिर ऊपर से उसकी वो जो जिल्द होती है वो निकल जाएगी खुद। फिर आप एक तरफ से जिल्द पकड़ना शुरू करें तो वो जिल्द निकलना शुरू हो जाती है, फिर वो निकल जाती है। सही है। और ये आपने टुकड़े कर लिए ऐसे। जी जी। अच्छा, अब इसके मसाले में जो खास है, ये क्या क्या आपने किया था? ऑयल सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म किया, फिर उसमें मैंने मेथी दाने का तड़का लगाई हूँ, ठीक है, सौते किया जो भी, फिर उसमें प्याज कटिंग करके डाली हूँ। सही है। प्याज थोड़ा सा सौते हुआ तो फिर मैं उसमें लहसुन, अदरक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, और गरम मसाला, जीरा, काली मिर्च, तमाम जितने इंग्रेडिएंट्स मसाले वो सब इसमें। वही तो बताने हैं आपने? अच्छा, वही बताए तो बता दी हूँ जो आप। अच्छा, जीरा, धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, देगी मिर्च, हाँ, लहसुन, अदरक, हल्दी, जीरा, काली मिर्च, गरम मसाला। और अब मैं इसमें डालूंगी एक स्पून चाट मसाला। ये मेरा होममेड चाट मसाला है, सही, क्योंकि ये बाजार में ऐसा नहीं मिलेगा। सही। और अच्छा, अब मैं इसमें नमक भी शामिल कर दूंगी। कसूरी मेथी भी हम डाल चुके हैं। जी जी, कसूरी मेथी भी डाल दी हूँ। और अब जो है मैं इसमें ये कटिंग की जो हरी मिर्चें हैं ये भी डाल देंगी। सही, ठीक है। दही भी डाला था और टमाटर चॉप करके भी डाला है, टमाटर चॉप करके डाला है इसमें। अच्छा, अब जो है मैं इसी में मसाले में जो है ये मगज़ को शामिल करूँगी। अच्छा, तो मसाले को हमने ज़्यादा नहीं पकाना? क्योंकि ये इसी में अभी पकेगा, मगज़ पकेगा ना इसी मसाले में। ठीक है। और ये बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं पकता, और मगज़ तो मिनटों में बिल्कुल स्टीम में पक जाता है। मगज़ पकने में टाइम नहीं लगता। सही है, सही है। ठीक है, बस। और इसको बहुत एहतियात से आप चलाएं कि टूटे नहीं। ठीक है। हाँ हाँ, फिर तो चमचा मेरा ख्याल से हार्डली चलेगा, पतीली हिलेगी ऐसे। हाँ जी जी, सब चीज़ें डल गई। अब सिर्फ इसमें थोड़ा सा जो है ना वो आखिर में इस पर लेमन और हरा धनिया डालेंगे। ठीक है। और ये हो जाएगा, सही है, ख़त्म हो जाएगा। अब आपके ये जो चने की दाल का हलवा है ना, ये बहुत छींटे उड़ा रहा है, उड़ा रहा है। आप पीछे हट जाए। हाँ, वो किराए के कपड़े होते हैं तो वापस करने। हाँ, नहीं, मेरे अपने मैं लड़के बच्चे चले आएंगे। हाँ भाई, हलवे शलवे बनाए, वैसी एप्रन पहन लिया करें। हाँ, मैं तो चाहती तो ला सकती थी। हाँ, मैं तो आपको बताने भूल गई, मैं एक और काम भी करती हूँ। हाँ, जिसमें मैं ये शेफ कोट, एप्रन और शेफ कैप का भी काम मैंने शुरू किया। भाई जी जी, मुझे लोग ऑर्डर देते, फिर मैं तैयार करके देती हूँ। मसाला के लिए बनाए ना, जरा मसाला वालों को बोलती हूँ ऑर्डर करें। एप्रन्स वगैरह मैं खुद तैयार करती हूँ, और जिनको नाम वाम लोगों को लगवाना होता है वो मैं बाहर से करवा के मंगाती हूँ। लोगों मंगवा के फिर लगाती हूँ। वेरी गुड। और उसके लिए हम आपसे कैसे रब्ता करें? मैं व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें तो ठीक है। आपके इंस्टा पेज पे आपका सारा व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी दिया हुआ? हाँ है, लेकिन मैं भी बता भी देती हूँ। बता दूँ? बता दें, आपको कोई हर्ज नहीं, बता दें। 0345 2171 546। ठीक है भाई, एप्रन शेप्रन ऑर्डर्स करने हो कुछ मेरे मोबाइल में पिक्चर से मैं दिखाती हूँ। ठीक है, सही, वो तो आप मुझे दिखा दीजिएगा ब्रेक में। दिखा दूंगी। वैसे खाने पीने के लिए अगर ऑर्डर करना हो तो इनका पेज है, और किस नाम से? इंस्टा पर अंजुम कुजिंग के नाम से मेरा पेज है इंस्टा पे। हाँ, सही। और क्या चीज़ ज़्यादातर लोग ऑर्डर करते हैं आपको? ज़्यादातर वैसे तो मेरे मियाँ के ऑफिस के लोग बहुत ऑर्डर करते हैं। आज सुबह भी मैं डिलीवर कर आई हूँ। अरे वाह। आज उन्होंने वो मंगवाए थे, बीफ के वो होते ना, बट जिसको कहते हैं। क्या चीज़?
बीफ के बट। बट? हाँ। अच्छा, एक बट कढ़ाई? नहीं, एक ओजुड़ी होता है, एक बट होता है। ओजुड़ी होता है। अच्छा, तो क्या सालन था, क्या ऐसे था? भुना हुआ पकता है वो भी। ओके, ब्रेन और इस तरह की हाँ, चीजें। तो वो उन्होंने 3 किलो का ऑर्डर दिया हुआ था। वाह। जब फ्राइडे को मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई अब मंडे को जरूर लेकर आना है। अच्छा। तो मैंने कल रात को ये सब तैयार करके ऑर्डर कर दिया। हाँ, उनको सुबह भी सब भिजवा दिया मैंने उनको। अच्छा, फीडबैक आता है हाँ, कि हाँ। भाई बहुत पसंद किया लोगों ने? फीडबैक आते हैं। हाँ, पाए बहुत colleagues। बनवाते हैं वो लोग मुझसे। हाँ, पाए अच्छे बनाती हैं? हाँ, शेफ सादत के पेज पे मेरी रेसिपी डली हुई है? है। हाँ, उधर चने की दाल के हलवे की पाई सब उधर बहुत। अच्छा, और बड़े के छोटे के? नहीं, बड़े के बहुत मजे की बनाती हूँ। ऑर्डर देना पड़ेगा इनको, अंजुमन को ऑर्डर देना पड़ेगा। बाकी फ्रोजन सारी चीजें बनाती हूँ। ठीक है। जैसे मैं मेरा बारबेक्यू समोसे बहुत हिट है, बारबेक्यू समोसे। अच्छा। रोल। हाँ, और बिहारी कबाब। अब आगे रमजान आ रहा है तो और ज्यादा ऑर्डर्स वगैरह, हाँ, फ्रोजन वो आइटम्स सारी। आपके? हाँ, सारे और चलेंगे। बिहारी कबाब हमारे घर हाँ। में बाहर से नहीं खाया जाता, मैं घर में बनाती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, हमने कोयला चीज़ें- वेला जलाकर और उसके साथ खास पराठा बनाती हूँ, वो हमारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। कितना एंजॉय करती हैं ये खाना पकाने को, ये मैं देख रही हूँ। हाँ, पकाने को एंजॉय करती हूँ, खाने को नहीं। सब जब खा लेते हैं ना, जैसे बच्चे नेबरहुड सबको खिलाती हूँ, वो बहुत खुशी होती है। हाँ, नहीं वो लग रहा है आपको के बहुत शौक है खाना पकाने का। पकाने का बहुत शौक है। अच्छा, हमारा एक रिकैप ब्रेक रहता है, लेकिन उससे पहले कोई चीजें अभी हमने डालनी तो नहीं है, इसकी तो हमने भुनाई करनी है। हाँ, इसकी तो भुनाई करनी है, अभी नहीं डाल सकते। ये क्या चीज़ है? ये वो है खोपरा है। ठीक है। हाँ। ये बाद में हम डाल। ये भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो। वो तो ट्रे में डलेगी ना असल में, ड्राई फ्रूट। ओके ओके। और नहीं, ये डालना? नहीं, ये डाल सकते हैं। ये डाल देती ये हूँ। डाल के फारिग हो जाते हैं। अच्छा, घी हमने मजीद और अभी नहीं डाला है, शायद बाद में वो जरूर। भूनते वक्त डलेगा, हर हाल ठीक। में भूनते वक्त ही डलता है। और ये भी रेडी ये है? तैयार है सब। बस इसमें कोई ये- चीजें डाल दी हैं? कुछ नहीं डालना, बस वो थोड़ा हरा धनिया डाल। हाँ, डालते हैं। इसको भी हम डिश आउट कर लेंगे, उसकी थोड़ी भुनाई करते हैं, कलर चेंज होता है, हम ब्रेक लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा पकड़े। रिकैप ब्रेक ले लीजिए और एक फिर हम मिनट वापस रुकिएगा। आते हैं। हाँ, 1 मिनट में इसमें लेमन डाल दो। डाल देना। हाँ, हमेशा जाते जाते रोक देती हैं। तो अब चाहने की जल्दी करने लगती, मुझे चीजें डालनी होती है। अपने शौहर के साथ भी ऐसे ही करती होंगी, वो जा रहे होंगे फिर नहीं, रोकती होंगी, अरे एक मिनट जरा सुनिएगा सुनिएगा। नहीं, ये वाला काम नहीं होता, बल्कि वो सब कुछ करके उनको तो मैं भेजती हूँ। ठीक है। जाते जाते मैं पूछती हूँ, आपने ये चीजें ले ली, ये चीजें कुछ रहे तो नहीं है, कुछ रहे तो नहीं है, वरना वो चलो भूल जी, जाते हैं। नींबू भी निचोड़ दिया, जी। पूरा रेडी है बिल्कुल, मगज। ये रेडी है और इसको कुछ भी नहीं करना है, बस ये इसका। हाँ, झटपट तैयार। हाँ, मगज तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ठीक है, तो सही ये- है जी। एक रिकैप ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। चने की दाल का हलवा। अज्जा: चना दाल 300 ग्राम, चीनी 300 ग्राम, घी 250 ग्राम, इलायची 6 से 8 अदद, मिक्स ड्राई फ्रूट 200 ग्राम, पिस्ते 2 खाने के चमचे, खोपरा 2 खाने के चमचे। तरकीब: चने की दाल को पीस लें, कढ़ाई में घी गर्म करके इलायची भून लें और चना दाल शामिल करके थोड़ी देर पकने दें। फिर चीनी और फ्रेश क्रीम डालकर पकाएं कि गोल्डन कलर आ जाए और दाल पक जाए। अब इसमें इलायची और ड्राई फ्रूट शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में तैयार हलवा ठंडा करके काटें और पिस्ते खोपरा डालकर सर्व कर दें। मगज़ मसाला। अज्जा: साबित मगज़ 1 अदद, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज 3 अदद, टमाटर 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, देगी मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/5 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, मेथी दाना 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: मगज़ को धोकर साफ करें और अलग रख दें। फिर तेल गर्म करके मेथी दाना शामिल कर लें। एक अलग बर्तन में कटी प्याज, कटे टमाटर और कटी हरी मिर्च डालें। फिर लहसुन, अदरक और तमाम अज्जा तेल में शामिल कर दें। मसाला भुन जाए तो उसमें मगज़ डालकर पका लें। आखिर में कसूरी मेथी और हरा धनिया शामिल करके धीमी आंच पर रख दें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। भाई मैं आपको बताऊं, इतनी कोई भुनाई हुई है ना इस चने की दाल के हलवे की, अंजुमन लगी रही है पूरी ब्रेक पे। अच्छा, फिर हमने क्या किया, क्योंकि जल्दी थी, तेज़ आंच पे भी करके आपने मुसलसल चमचा चलाते रहना घी है। डाल डाल के भुनाई। हाँ, और घी 2-2 चमचे आप डालती रही साइड पे,
और फुल भुनाई करती रही। फिर आपको लगा कि अब घी नहीं, मेरे ख्याल से 2 या 3 दफ़ा आपने और डाला। भूनने के बाद वो घी खुद छोड़ना शुरू कर खुद देता है छोड़ना शुरू और कर वो सिमट के पूरे चमचे में इकट्ठा हो जाता है, पूरा बैटर जो है ना सही है। वो सिमट के आपके चमचों में आ जाता है। सही है। हांडी मतलब वो कढ़ाई छोड़ देता है। एक चीज़ आपने डाली थी ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब। अर्के गुलाब, उसमें आपने ज़ाफ़रान को घुला हुआ था तो एक ऑरेंज कलर भी आ रहा था। जी, जी। वो कितना आपने इसमें डाला था? वो तो मैंने अंदाजे शायद से। 1 टेबल स्पून डाला है। 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी एक वो खुशबू आ जाएगी। हाँ, खुशबू आ- अच्छा, बाय द वे मुझसे तो रहा नहीं गया, गरम गरम तो ज़रूर मैंने चखा, लेकिन अभी भी गरम है क्योंकि भुनाई अच्छी हुई हुई थी। ये देखें, ये जमना भी शुरू हो गया, ये पीसेज इसके हो रहे हैं। मैंने कहा मैं सामने भी ज़रा टेस्ट करूँगी, इतना कोई लजीज है ना। इसमें जो आपने दालचीनी का टुकड़ा डाला था उसकी भी एक खुशबू आ रही है। मीठा बिल्कुल मुनासिब, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब ऑर्डर दिया जा सकता है इनको। चने की दाल का हलवा एंजॉय कीजिए इस सीज़न में। आगे शब बारात है। उसका इंतज़ार ना करें, अभी से ऑर्डर दे दीजिए। अंजुमन क्या है आपके पेज? अंजुम ज़िया, अंजुम कुज़ीन। अंजुम कुज़ीन पर जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। अंजुम दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मगज़ में खाती नहीं इस तरीके का, वैसे खाती होंगी, लेकिन वो शक्ल से बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छे अच्छे मोटे मोटे पीसेस आ रहे हैं। हाँ, पीसेस नज़र आने चाहिए, नज़र आने वरना चाहिए। मिक्स हो जाए तो फिर पता नहीं चलता ना वो कि मगज़ है या अंडा घोटाला। भाई ये तो लाजवाब है। अंजुम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आइए इंशाल्लाह। आपने आपको बुलाया भी बहुत शुक्रिया। आगे भी हमारा दिल हाँ, चाह रहा है कि बिल्कुल, आपको बिल्कुल, बुलाएं हम और इस बिल्कुल। तरह की कुछ चीज़ें हाँ, आपसे बनवाओ। ज़रूर शेयर बिल्कुल, करें। बिल्कुल। जी जना, आपको कैसा लगा शो? ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नहीं तो इनको ऑर्डर कर लीजिएगा, लेकिन खाइएगा ज़रूर और इन्जॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।